काटा रही तो कसम भगवान के फूल मौसम में बने दे। हाँ, और तू फूलों की रानी बहारों की मलिका, तू फूलों की रानी अरे बहारों की मलिका, तेरा फूलों की रानी ए हमारा राजा, मैं फूलों की रानी बहारों की मलिका, मेरा मुस्कुराना गजब हो गया। पहले वाले दूल्हा तुमने ए दूल्हा का या घुसेरत रहा है नाच का रोशनी, मुझे तेरी शक्ल नहीं अच्छी लगती। देख ले का समय अच्छी नहीं लगती हूँ का आए नहीं अच्छी लगती हूँ, कितनी नीक सूख हम अबे लाखों मारा थी भला। हाँ अब तू कहता है मैं खुद तुझे देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ मैं तुझे खुद नहीं देखना चाहता। हरामजादी साली रंडी रंडी आपको महतारिया वजह रान मार के चली गए कर मांग में। घोड़ा है के दिन अब आखिर में करकते यहाँ कंचोदा भला झूठ। रोशनी, अगर ये तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हाँ तो इसकी फांसी तू ही लगाएगी, रस्सी तू ही खींचेगी और नंबर मैं बोलूं। ये मोरे खपरी में चढ़ा नहीं पता क्या करेगा। देखने वालों तुम लोगों को बुरा तो नहीं लग रहा है? अचानक का कंचोदा का बुरा लागे, जमने का नाश काटे का बुरा लागे, अपन आखी फोड़ ले। हाँ ए बाबा अब आई ना आऊंगी ना तो कसम भगवान की लहंगे में साया में बांध के गढ़ाई में डबा देबो। चल रस्सी खींच, मैं नंबर बोलता हूँ। नंबर 1 और 2। बस खबरदार ले रोक अपनी जुबान, बस खबरदार ले रोक अपनी जुबान, दिल गिल्ला नहीं सुन गुफ्तार है, बात माना अगर जो हमारी नहीं, मेरी गोली तेरे सीने के पार गई। मुल्की आदमी के डगर जाएगा, काम में जो दखल मेरे आएगा। मौत की धमकी देता किसे बेशर्म रे मौत की, मौत की धमकी देता अब किसे बेशर्म हुआ पैदा नहीं जो मेरा काल है, साथ मेरे किया है और दगा होने वाला तुम्हारा बुरा काल है। और
साथ दे, तेरी खुद जान आए आज खतरे में है, जा चला जा नहीं तो मारा जाएगा तो तेरी अब जान तो। वो हटा मेरे चेहरे से, वो हटा मेरे चेहरे से तुम, अब यहाँ की जमीन सारी फट जाएगी। कल वो 20 घंटा मार खा ले। कौन है तू और अपना चेहरा क्यों छुपाए हुआ है? चोर डाकू लुटेरा खूनी है और ये महाराज का राजभवन है। मेरे चेहरे से अगर नकाब हट गया तो बरखुरदार तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन हट जाएगी। कहीं का प्रधानमंत्री मोदी है का? आए क्या हो? दबदबा मेरा चलता है, इलाके के लोग मुझसे डरते हैं। आई जब खौटहर बैठे शाम सुबह मेरी पूजा करते हैं और ये कहता है कि मेरा नकाब हट गया तो तेरे पाँव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हाँ, उस राज्य में ना तो कभी पुलिस आई और ना ही कोई सरकार की सत्ता चली। काहे आएगी? क्योंकि यहाँ पर मेरा दबदबा नहीं चलता। कौन? यहाँ पर दबदबा महारानी रोशनी का दबदबा था, और दबदबा है और दबदबा बना। कौन है तू? खोल तेरा चेहरा, आज हम देखना चाहते हैं और आज हम तुझे भी यही फांसी दे देंगे। इसका रिवॉल्वर पहले छीन लो। जरा भी चालाकी की तो गोली मार दूंगा सीने पे। तू है कौन? देखना चाहेगा मैं कौन हूँ? खोल अपनी शक्ल और दिखा मुझे कौन लुटेरा है तू। सम्राट विज्ञान सिंह, आप जिंदा है? क्यों? मेरे मौत की मन्नतें मांग रहा था? क्या सोच रहा था कि जीवित में तेरे सामने कभी नहीं आऊंगा? नहीं महाराज। साथियों, इन दोनों को कैद करके अंदर ले जाओ, पहले मैं उससे बात करना चाहता हूँ। ऐ लड़के, ये तेरी धर्म पत्नी है, ये मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन आज तेरे किस गुनाह के लिए तुझे मौत की सजा दे रहे थे? मेरा तो सब कुछ छिड़ गया। क्या मैं सोचा था और आज क्या हो रहा है? ये मेरी पत्नी नहीं, एक नागन है, नागन। इसके कहने पर मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया। इसके कहने पर मेरा सब कुछ छिड़ गया। इसके कहने पर मैंने क्या क्या नहीं किया। इसके कहने पर मैंने अपने पिताजी को बंदी बनाकर नंबर 2 जेल में डाल दिया था। इसी के कहने पर मैंने अपने छोटे भाई को इन्हीं हाथों से मारकर इस कुत्ते के हवाले कर दिया। मेरा छोटा भाई कहाँ होगा? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पिताजी लाख समझाए और मैंने इनकी बातों को नहीं माना। अगर इनकी बातों को माना होता तो आज मैं 10 का ठोकर नहीं खाता। राजेश, एक बात तो कान खोल कर सुन ले। बात तो सब सच कह रहा है। मानता हो कि तेरी बातें सब सही है,
मगर नारियों का भरोसा न संसार में। सोच समझकर जिसने न रखा कदम, डूब कश्ती गई उसकी मझधार में। तेरे सामने कोई और नहीं, तेरा बाप विज्ञान से खड़ा है। लेकिन सोच, अपनी पत्नी के कहने पर धन के लोभ में आकर धर्म को भूल गया तो? अरे तूने सोच कैसे लिया रे मूर्ख? माँ बाप के 10 औलादे हो लेकिन वो हम सबको बराबर प्यार करते। क्यों? अरे जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को पालने के लिए दर दर की ठोकरें खाई, यहाँ तक कि लोगों के सामने हाथ फैलाकर उसकी जिंदगी के लिए भीख भी मांगा, वो माँ जो खुद गीले में सोती रही और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती रही, वो बाप जो अपने औलाद को पालने के लिए कड़ी धूप में मेहनत करता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचता कि मैं थक गया, मुझे धूप लगती है, मुझे भूख लगती है। नहीं, उसके मन में तो एक ही बात रहती कि मेरा बेटा भूखा न रहे, मेरी बेटी भूखी न रहे, मेरे बच्चे भूखे न रहे। इसलिए वह हर मुसीबत को अपने गले लगा लेता है। और जब उसी बच्चे को पाल कर वो सयाना कर देते हैं, शादी कर देते हैं, तो चंद दिन की औरत आई और उतने दिनों का प्यार माँ बाप उसके लिए पराये हो गए और वो औरत अपनी हो गई। अरे मरते ही नहीं, और बेटियों को मैं कहता हूं, क्यों ऐसा करते हो? हर बेटी के 2 माँ बाप होते हैं। एक माँ बाप वो अपने मायके में छोड़कर आती है और दूसरे माँ बाप उसकी ससुराल में होते हैं। अरे अपने माँ बाप के लिए तो तुम्हारे दिल में जगह होती है, लेकिन उन माँ बाप से उसके बेटे को क्यों छीन लेती हो तुम? भूल जाती हो एक दिन तुम भी मां बनोगी और वही परिणाम तुम्हारे साथ भी होगा। तूने अपनी पत्नी के कहने पर अपने भाई को मौत की सजा दी थी। आज तेरी पत्नी की सच्चाई सामने आई है तो ला, मेरे सामने राजू को ला। क्या तू उसे जिंदा कर सकता है? मैं इसके बातों पे आकर बह गया था। मेरा भाई कहाँ होगा? मैं कहाँ से लाऊंगा अपने भाई को? मैं भी नहीं दूंगा। मैं अपने भाई के बिना अपनी जान दे दूंगा। मुझे मेरा भाई चाहिए। बेटे, सच्चाई का कभी कोई बाल बाका नहीं कर सकता। तेरा भाई आज ही जीवित है। सरदार जी, राजू को बुला कर लाओ। राजेश, पत्नी से प्यार करना कोई पाप नहीं। हर पति को अपनी पत्नी से बेपनाह मोहब्बत करनी चाहिए, उसकी हर बातें मानना चाहिए, लेकिन उचित अनुचित सोचकर मानना चाहिए। वो उचित राह बता रही है कि अनुचित बता रही है, इस पर विचार हमेशा करना चाहिए। आज अगर मेरे कुल देवताओं का आशीर्वाद नहीं होता तो शायद ना मैं तुझे मिलता और ना ये तेरा भाई तुझे कभी मिलता। देख, ये राजू तेरे सामने खड़ा है, जिसको तूने मौत की सजा दी। और जब मैं सच्चाई जाना और मैंने कहा कि तेरे भाई के प्राण संकट में है, तो इसके प्राण तड़प गए कि मेरे भैया को बचाओ।
मेरे भाई, मेरे राजू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं तेरा गुनहगार हूं, मुझे नहीं भैया, अरे हाथ जोड़ करके छोटे भाई को शर्मिंदा मत करो। मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अरे सारी गलती हमारे भाभी की है। और आप भाभी की बातों को विश्वास बहुत कर रहे थे ना। अरे भैया सच तो ये है, जो हमारे दरबार का वो सिपाही मंत्री दुर्जन सिंह है ना, अरे वो जितना कहता है हमारी भाभी उतना करती है। तुमने सही कहा, तुमने सही कहा। इस जनागा ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दिया, हमारा जीना बहार कर दिया, भाई भाई से अलग किया, बाप बेटे से अलग कर दिया। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा। लाया जाए उन दोनों को। कहो पिताजी। एक बात याद रखना, भाई वो अंग है जो हर मुसीबत में साथ देता है। आज की एक भी पत्नियां मुसीबत के वक्त शायद साथ छोड़ दे, लेकिन भाई कभी साथ नहीं छोड़ता। खून खून के लिए मर मिटता है, लाख दुश्मनी हो, लेकिन जब खून पर कोई आ जाती है तो खून खोल जाता है हमेशा। लेकर आओ राजमलिका, यहाँ की महारानी। अरे मूर्ख औरत, महारानी तो थी यहाँ की, क्योंकि युवराज राजेश था तो राजरानी और महारानी तो थी ही, परंतु तेरी मंदबुद्धि और तेरे छल कपट ने तुझे उस पद से हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिया, क्योंकि उस पद लायक तू रही ही रही। और तुझे मैं अपना दाहिना अंग समझता रहा, ये समझता रहा हमेशा कि ईमानदारी का प्रतीक मेरे राज का एक ऐसा दरबार का शेर जिसके बलबूते पर मैं अपना राज्य चलाता हूं। अरे मैं एक बार अपने बेटे और अपने भाई बंधु पर शक कर सकता था, लेकिन तुझ पर नहीं। लेकिन आज तूने मेरे विश्वास का ऐसे गला घोटा है कि हमेशा के लिए तुम जैसे दुराचार्य से विश्वास छिन गया मेरा। इसमें मेरी गलती नहीं है महाराज, इसमें जो भी गलती है आपकी बहू की। आगे तक तुम तारे तारे चाहते। मेरी बहू की क्या गलती है? बता मेरी बहू की क्या गलती है? इसने रात 12 बजे दरबारियों से अपने रूम में बुलवा के रूम को बंद करके मेरे साथ जबरन पेश आई। मैंने इसे बहुत समझाया, इसने मुझे धमकी दिया, मुझे मजबूरन इससे प्यार करना ही पड़ा। आज मैं तुझसे एक बात पूछता हूं, मालिक क्या होता है? मालिक भगवान और बाप की तरह होता है, उसका परिवार उसके परिवार की तरह होता है। अर्थात जिस प्रकार मैं मालिक उसी प्रकार राजेश तेरा मालिक है, और उसकी पत्नी रिश्ते में तेरी भाभी भी लग सकती है, रिश्ते में तेरी माँ भी लग सकती है, तेरी बहन भी लग सकती है। क्या तेरी बहन जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाकर तुझे मजबूर करे तो क्या तू यही कर्म उसके साथ कर सकता है? नहीं कर सकता ना। अगर ये नहीं कर सकता तो पापी इश्क में अंधी ये पागल ने तुझे कहा और तूने अपने मालिक के कर्तव्य का धर्म भूल गया। अरे मर जाता मिट जाता तो तेरी मूर्ति बनाकर मैं पूजा करवाता, लेकिन एक उल्टा कुल खनी के कहने पर आकर तूने अपने कर्तव्य का पालन नहीं बल्कि इश्क का साथ देकर एक दुरा
कभी भी धन के लोभ में आकर और इश्क के जाल में फंसकर अपने कर्तव्य को नहीं भूलना चाहिए। राजेश, युवराज तुम पहले बैठे और आज मैं समस्त प्रजा के सामने घोषणा करता हूं कि आज से तुम मुल्क आसाम राजधानी फूलपुर के राजा हो और हर राजविद्रोही दोषी को दंड देना तुम्हारा कर्तव्य है। हमारे कुल में, क्षत्रिय कुल में वीर योद्धा को नारी पर हाथ उठाने का अधिकार नहीं, अन्यथा अब तक तुम्हारी पत्नी का सर उसके धड़ पे सलामत नहीं होता। परंतु गलत करने पर एक पति को पूर्ण अधिकार है अपनी पत्नी को दंड देने का। इसलिए राजा से होने से पहले तुम इसके पति हो और इसे दंड देने का तुम्हें पूर्ण अधिकार है। और बेटी, आज से युवराज यहाँ का राजू है। मैंने प्रार्थना की थी, मन्नतें मांगी थी कि हे कुल देवता, मेरा बिछड़ा हुआ परिवार मिल जाए, सब वैसा ही हो जाए, तो मैं आपकी प्रार्थना के लिए आपके स्थान पे आकर 6 माह तक आपकी प्रार्थना करूंगा। सो मैं कुल देवता की प्रार्थना के लिए जा रहा हूं और इन दोषियों को ऐसा दंड देना कि दोबारा कोई ऐसा करने न पाए। परंतु बेटे, आज मैं तुझे एक जिम्मेदारी देता हूं। ये तेरा भाई नहीं बल्कि तेरे बेटे की तरह है। लाख कोई कहे, लेकिन अपने अंग को अपने अंग से अलग कभी मत करना। आज से इसे मैं तुझे सौंपता हूं। अपने पिता की धरोहर समझना, ये अपना छोटा भाई अपने बेटे की तरह पालना ही तेरा कर्तव्य है और कर्म है तेरा। जैसा करना है करना। सदा सुखी रहो।